हाय फ्रेंड्स। आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर स्टोरी टाइम लेके आपके सामने है। तो जैसा कि आपको पता ही है, स्टोरी टाइम मींस वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले की बात है। और यहाँ पे भी वाकई में बहुत पहले की बात है। हुआ ये कि एक गुरु थे। जैसे हमारे भारतवर्ष में पहले कैसी परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी। तो ये राजगुरु थे और इनके पास राजकुमार आया करते थे शिक्षा दीक्षा के लिए। तो पहले कैसे होता था कि बड़े बड़े महाराजा वो अपने बच्चों को, लड़कों को खासकर, गुरुकुल भेजा करते थे, जहाँ पे बहुत परेशानियां सह के सारे राजकुमार एक सामान्य नागरिक की तरह, बच्चे की तरह जीवन बिता के सब कुछ सीख के, क्या क्या सीखते थे, राजकाज कैसे चलाना है, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, युद्ध का ज्ञान भी होना चाहिए, स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी आनी चाहिए, शास्त्रार्थ भी आना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे करेंगे। तो ये सारे गुण कौन देते थे? राजगुरु देते थे। वो एक परफेक्ट टीचर हुआ करते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। हुआ ये कि जब फाइनल एग्जामिनेशन होना था, तो सब लोग तैयार होके एकदम बैठे। सबसे पहले क्या हुआ? अस्त्र शस्त्र की परीक्षा हुई, फिर शास्त्रार्थ की परीक्षा हुई, फिर उसके बाद में कि राजकाज कैसे चलाया जाता है, फिर धर्मशास्त्रों की, वेदों की, उपनिषदों की परीक्षा हुई, और ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें हुई। तो बैच था काफ़ी बड़ा, 20-25 राजकुमारों का। सब लोग बिल्कुल पास हुए अच्छे नंबरों से, और पास होने के बाद अपने अपने घरों की तरफ चले गए। सिर्फ एक राजकुमार, वो वहीं रह गया, क्योंकि उसके नंबर सबसे कम आए थे और वो एक कोने में बहुत दुखी बैठा हुआ था। टीचर भी देख रहे थे कि इस राजकुमार ने ना कहीं कुछ अच्छे से पार्टिसिपेट किया, ना इसे ज़्यादा कुछ आता जाता था, और ना ही इसका किसी चीज़ में मन लग रहा था। खैर, गए उसके पास। कहने लगे, देखो मैं तुम्हें देख तो बहुत वक्त से रहा हूँ, लेकिन सोचता था कि एग्ज़ाम तो तुम पास कर जाओगे। अब ये बताओ, तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, कैसे तुम जाके अपने पिता से उनका उत्तराधिकार लोगे, कैसे उनके उत्तराधिकारी बनोगे, कैसे तुम्हारी जो हज़ारों लाखों की प्रजा है वो तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट होगी। ये तो भाई गलत बात हो गई, तुम तो फेल हो गए हो। तो उसने कहा, गुरुदेव ये सही बात है मैं फेल हो गया, कि मैं कुछ भी अच्छा कर नहीं पाया। मैं इन सब लोगों को देख रहा था, और राजकुमार कितने चतुर हैं ये लोग, कितनी इनमें टैलेंट भरी हुई है, कितना ये हर अवसर का फायदा उठा सकते हैं। मेरे अंदर तो कुछ नहीं, मैं देख रहा था ये तो फूलों से महकते हुए वृक्ष हैं, और मैं एक कांटों का वाला, कांटों से भरा हुआ कांटों का पेड़ हूँ इनके मुकाबले। और ये बात मुझे अब से नहीं, बहुत पहले से खाए जाती है। मेरे मन में बहुत वक्त से विचार ही विचार चलते रहते हैं, सोते जागते बैठते उठते, इनके साथ खेलते, आपके साथ बात करते, गुरु पत्नी के साथ उनकी मदद करते, हर चीज़ में मुझे हमेशा ही कुछ अच्छा नहीं लगता है। कभी मैं लगता है, मैं समझता हूँ कि ये सब मिथ्या है, सब बेकार है। कभी मुझे लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। कभी मुझे लगता है कि अरे मैं ऐसा काम कर क्यों रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसा काम ऐसे लोगों के साथ क्यों कर रहा हूँ जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मुझे तो हर चीज़ में नेगेटिविटी नेगेटिविटी, नकारात्मकता ही नज़र आती है। तो क्या ये ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज है गुरुदेव? तो गुरुदेव मुस्कुराए, कहने लगे, आओ मेरे पास बैठो। गुरुदेव ने कहा, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी भावना घर कर गई है कि तुम अपने आप को एक बबूल का वृक्ष पाते हो, जबकि ये वृक्ष कैसे हैं? सब फूलों वाले, चंदन के और ऐसे वृक्ष हैं। ऐसा नहीं है। अगर तुम वाकई में बबूल के वृक्ष भी हो, तो भी बबूल के वृक्ष की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, उसका एक अलग ही महत्व है। ईश्वर ने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर अब बबूल के वृक्ष कोई ले लो, तो वो ऐसी जगह होता है
जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो उसकी पत्तियां भी कांटे बन जाती हैं और उसकी जड़ें बहुत डीप गई हुई होती हैं, बहुत अंदर तक, क्योंकि वहाँ से वो पानी ले सके। अगर उस एरिया में, उस जगह बबूल के वृक्ष ना हो या ऐसे ही कांटेदार वृक्ष ना हो, तो पृथ्वी सारी ढीली पड़ जाएगी, मिट्टी सारी हवा में उड़ जाएगी और आंधियाँ आएंगी धूल भरी, रहने लायक जगह बचेगी नहीं। तो देखो कितना महत्व है उस चीज़ का, उस बबूल के वृक्ष का कितना महत्व है। और जब कभी आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, फलदार वृक्ष और खूबसूरत सुंदर वृक्ष, वो सब टूट जाते हैं, उस आंधी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बबूल के वृक्ष को टूटते हुए किसी आंधी में देखा है? तो विद्यार्थी ने कहा नहीं देखा है। तो गुरुदेव ने कहा, क्या अभी भी तुम बबूल का वृक्ष नहीं बनना चाहोगे? अब पहली बार उस छात्र के, उस राजकुमार के मुंह पर थोड़ी सी खुशी आई। अब उसे अपनी, एक जिसे कहते हैं ना, सेल्फ पिटी छोड़ के सेल्फ रेस्पेक्ट का एहसास हुआ कि तो क्या हो गया कि मैं बबूल का वृक्ष हूँ, मेरी अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। अब उसका ध्यान गुरुदेव की बातों में और लगने लगा। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी तुमने कहा था कि मेरा किसी ऐसे काम में मन ही नहीं लगता है जो मुझे अच्छा ना लगता हो। तो गुरुदेव ने कहा काम दो तरह के होते हैं, एक तो काम वो है जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम करना चाहते हो हमेशा। उस काम को जब तुम करते हो, जो काम तुम्हें अच्छा लगता है, तो वो तुम एक इस लहजे में करते हो कि उसमें नया सीखने जैसा कुछ होता ही नहीं है। काम में मन लगना या ना लगना दूसरी बात है, उस काम से कुछ सीखना वो प्राइमरी बात है, वो पहली बात है। तो उन कामों को करने की कोशिश करो जिनमें मन ना लगे और फिर उनमें सुंदरता ढूंढो कि मैं इस काम को करने के बाद नया क्या सीखूंगा। क्योंकि हर रोज अगर तुम कुछ नहीं सीखोगे तो ये जीवन तुम्हारा, तुम्हें राजकाज के योग्य नहीं बनाएगा। तुम्हारे राजकाज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन वो तुम्हें करनी पड़ेंगी और उन्हें करके तुम्हें कुछ सीखना भी पड़ेगा। तो ऐसा करो, जो काम अच्छे लगते हैं कर डालो उनको, लेकिन जो काम नहीं अच्छे लगते हैं करने से पहले उनमें सोचो ये काम मुझे क्यों दिया जा रहा है और आज मुझे इस काम को करने के बाद में क्या सीखना है। तो तुम अपने आप ही उसमें रुचि लेने लगोगे। अब जो ये छात्र था, जो राजकुमार था, अब इसके चेहरे पे मुस्कुराहट की जगह थोड़ी सी हंसी आ रही थी। गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और बोला आपकी बातों ने आज तो मेरा जीवन बदल दिया। मेरा सोचने का तरीका कुछ और था, मन में झंझावात आते रहते थे, हजारों विचार आते रहते थे। तो गुरुदेव ने कहा देखो, एक दिन में 80,000 बातें मन में आना ये साधारण सी बात है, ये तुम्हारे भी मन में आती हैं और मेरे भी मन में आती हैं। अब उसने कहा तो गुरुदेव आप कैसे अपने काम में मन लगाए रहते हो हमेशा? अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती रहती तो आप इन पे विजय कैसे प्राप्त करते हो? तो गुरुदेव ने कहा अगर कोई छोटी लकीर हो तो उसको बिना छुए हुए तुम उसे छोटा कैसे करोगे? वो तब करोगे जब उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दोगे। तो मैं एक बड़ी लकीर खींच देता हूँ अपने आगे एक बड़ा सा उद्देश्य रख के, एक गोल रख के। और जब मेरे आगे कोई गोल होता है तो मेरे विचार आते हैं चले जाते हैं। कई बार तो ये दस्तक देते हैं मेरे दरवाजे पे मन के और मैं दरवाज़ा खोलता ही नहीं हूँ, अपने आप चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आने की हिम्मत ही नहीं करते क्योंकि मेरा बड़ा सा काम देख के डर जाते हैं। तो बहुत खुश हुआ राजकुमार, बहुत उसको बातें गुरुदेव की अच्छी लग रही थी। फिर उसने एक सवाल पूछा कि ठीक है, मैंने ये सब कर लिया, मैं अपने बड़े गोल पे, बड़े उद्देश्य पे लग गया, जुट गया, हर चीज़ में मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मुझे उन लोगों से बात करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उनके साथ काम करने में बिल्कुल आनंद नहीं आता, जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, अच्छा लगना या बुरा लगना उस व्यक्ति के अच्छा होने और बुरा होने का कोई सिग्नल नहीं होता है। व्यक्ति अच्छा हो सकता है तुम्हें बुरा लगता हो, व्यक्ति बुरा हो सकता है तुम्हें अच्छा लगता हो। उससे वास्तविकता नहीं बदलती। तुम्हें वास्तविकता का आभास तभी होगा
जब तुम उसके साथ डील करोगे, उसके साथ काम करोगे, उसके साथ बात करोगे, उसके साथ डिस्कशन करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो आदमी तुम्हें कुछ सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता। तो आज के बाद से तुम अच्छा या बुरा इंसान नहीं ढूंढोगे, आज के बाद से तुम ऐसा इंसान ढूंढोगे जो तुम्हें कुछ सिखा सके। तो छात्र ने पूछा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, कैसे पता चलेगा कि मुझे सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता? तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता। इसका मतलब है, तुम किसी से डील करने से पहले, किसी से बात करने से पहले, किसी के साथ कोई टीम वर्क करने से पहले ये मान के चलो कि आज ये व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। ईश्वर ने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया जो आपको कुछ ना कुछ ना सिखा सके। चाहे फिर वो एक किसान हो, चाहे फिर वो छोटा व्यापारी क्यों ना हो, चाहे फिर वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार क्यों ना हो, हर व्यक्ति किसी भी राजा को कुछ भी सिखा सकता है। तो अब तो उसके चेहरे पे जो खुशी आई थी राजकुमार के, वो तो देखते बनती थी। आज जितना ज्ञान तो उसको इतने साल गुरुकुल में रहने के बाद भी कभी नहीं मिला था। उसने आखिरी सवाल पूछा। देखा, अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन बातों को याद रख के ही अपने पिता के पास जाऊँगा, और जब वो मुझे इस लायक समझेंगे कि मुझे राजपाट दे सकें, मैं तब राजपाट लूँगा, तब तक उनसे भी सीखूँगा, अपने सब मंत्रियों से, सबसे कुछ ना कुछ सीखूँगा। लेकिन एक बात बता दीजिए, मन में हज़ारों नेगेटिव, नकारात्मक बातें चलती रहती। किसी से झगड़ा हो जाता है तो मन में आता है कि इसको मार दिया जाए। 2 सेकंड के बाद में, थोड़ी देर के बाद में मन में आता है इसको तो बहुत बड़ी सज़ा मिले, इसके तो मैं शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दूँ। ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं उससे जाके गले मिल लूँ, पूछूँ, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हो? मेरे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हिंसा करूँ, वायलेंस करूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि जब आपके पास एक नेगेटिव विचार आता है आपके मन में, तो वो विचार आते ही आपको सैकड़ों ऑप्शंस देता है, और वो जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसमें कि आपके मन में कहीं ना कहीं बैठ सके, जगह मिल सके। और फिर अगर आप उनमें से किसी ऑप्शन को चुनते हो तो वो और सैकड़ों उससे भी ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन देता है, उससे भी ज़्यादा वायलेंट ऑप्शंस देता है। वो ऐसा हो जाता है कि आप उन ऑप्शन से फिर निकल ही नहीं पाते हो, और आप ये लड़ाई लड़ते रहते हो कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? क्या कहीं पे कोई अच्छाई की किरण है जो मुझे पकड़ के निकाल ले? वे अच्छाई और बुराई का झगड़ा तुम्हारे मन में हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहता है, सबके अंदर चलता रहता है, मेरे अंदर भी चलता रहता है। अब तो राजकुमार और थोड़ी सी खुशी आई उसके कि अच्छा, अगर इस सवाल का जवाब भी मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पे खुशी खुशी चला जाऊँ आपके चरण स्पर्श करके। अब मुझे बता दीजिए कि ये अच्छाई और बुराई के जो विचार हैं मन में आ रहे हैं, इनमें जीतता कौन है? तो गुरुदेव ने कहा, ये जो अच्छाई और बुराई के जो दो लोग लड़ रहे हैं आपके मन में, उनमें से जीतता वही है जिसको तुम खाना खिलाते हो, मतलब जिसको कि तुम हमेशा पालते पोसते रहते हो। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स को पालते पोसते रहोगे तो हमेशा तुम्हारे मन में नकारात्मक भावनाएं ही रहेंगी और वही जीतेंगी। इसीलिए समाज में इतना अपराध होता है, इसीलिए समाज के हर तबके में इतना अपराध होता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, हम हमेशा किसको खाना खिला के तगड़ा करते रहते हैं? बुराई को। तो वो अच्छाई को मार देती है। उसने कहा, ये मेरा मंत्र जो आपसे सीखा है मैंने, आज आत्मसात किया है आपके मंत्रों को, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वो अपने पिता के पास गया और बड़ा होके एक बहुत ही सुखी, बहुत ही सच्चरित्र और बहुत ही इफेक्टिव राजा बना, कार्यकुशल, जिसकी जिसके राजपाट के डंके सैकड़ों सैकड़ों साल तक चलते रहे। थैंक यू।